बैक रहा तो वहीं हार के बावजूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल का कॉन्फिडेंस पहले से हाई है। क्षेत्रीय दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा और अब अखिलेश यादव इन्हीं 37 सांसदों के विजयी रथ पर सवार होकर समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने की तैयारी में जुट गए हैं और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होने जा रही है। क्या है अखिलेश का ऑल इंडिया प्लान और कैसे महाराष्ट्र में सांसदों के सम्मान के जरिए अखिलेश अपने दल की मौजूदगी पूरे भारत में दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव जीतकर आने वाले सांसदों का सम्मान लखनऊ में नहीं कर रहे हैं, बल्कि लखनऊ से करीब 1400 किलोमीटर दूर अपने सांसदों को शाबाशी दे रहे हैं। 2024 में साइकिल को रफ्तार देकर कॉन्फिडेंस में आए अखिलेश के सांसद अयोध्या, वाराणसी या विंध्याचल में मत्था नहीं टेकेंगे, बल्कि शिरडी साईं के दरबार में जाकर आशीर्वाद लेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित समाजवादी पार्टी ने अपने लिए नया टारगेट सेट कर लिया है। 37 सीटों के बूस्टर डोज के बाद अखिलेश एंड कंपनी पैन इंडिया लेवल पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। दरअसल महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा सीटों के हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी एसपी अब महाराष्ट्र चुनाव के जरिए राष्ट्रीय पार्टी बनने की प्लानिंग कर रही है। हमारी पार्टी जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष में जो है सेकंड नंबर पर हम है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बन चुकी है, राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान बन चुकी है। सिर्फ एक मान्यता का सवाल है। आने वाले दिनों में हम राष्ट्रीय स्तर के पार्टी भी होंगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में ही अपने सांसदों के सम्मान का प्लान क्यों बनाया। यूपी के साथ महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जहां इंडी गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा। समाजवादी पार्टी यहां सियासी बिखराव का फायदा उठाने की भी कोशिश में है। समाजवादी पार्टी की कोशिश बीजेपी और सहयोगियों को नुकसान पहुंचाने की होगी, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ध्रुवीकरण का दांव चल सकती है। इसके लिए यूपी के मुद्दे को भी भुनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई काम है नहीं। आज बड़ा मुद्दा है हमारे देश के सामने। इस देश की महंगाई का मुद्दा है। करोड़ों करोड़ों हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं। तो इससे लोगों को मन को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ काम करती रहेगी। बीते करीब 10 साल से 5 लोकसभा सीटों पर सिमट चुकी 31 साल पुरानी समाजवादी पार्टी के अब लोकसभा में 37 सांसद हैं और अखिलेश यादव इस मौके को चूकना नहीं चाहते हैं। महाराष्ट्र में अपने सांसदों को सम्मानित कर समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के सामने शक्ति प्रदर्शन भी करेगी, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन होता है तो ज्यादा सीटों की डिमांड की जा सके। हमारे 37 एमपीओ का संकल्प है कि समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना है। वैक्यूम है, खाली जगह पड़ी हुई है, तो उसको घेरना है। महाराष्ट्र में अब तक समाजवादी पार्टी का एक ही चेहरा था, अबू आजमी। 1995 से ही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब नए सिरे से विधानसभा चुनाव में पार्टी के पैकेजिंग की तैयारी की जा रही है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाला प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कितना परफॉर्म कर पाएगी, इसके लिए अक्टूबर-नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा।